सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं, फतवा खुद कोई किल ऑर्डर नहीं होता। ये होता है ईरान के शिया टॉप रिलीजियस स्कॉलर्स का, यानी ग्रैंड आयातोला का इश्यूड रिलीजियस रूलिंग। इस्लामिक शरिया के लेवल पर यह हाईएस्ट गाइडेंस होती है। लेकिन जब फतवा किल ऑर्डर बन जाता है, तब यह बन जाता है एक स्पेसिफिक टारगेट के लिए डिवाइन रिवेंज का कमांड, जिसका बाइंडिंग पावर किसी भी वर्ल्डली लॉ से कहीं ज्यादा होती है। इस किल ऑर्डर का कोर है फेथ बाइंडिंग। ये आर्मी पर डिपेंड नहीं करता एग्जीक्यूशन के लिए, बल्कि ये पूरी दुनिया के शिया बिलीवर्स को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए कॉल करता है, टारगेट के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए। कुछ बिलीवर्स की नजर में इस रूलिंग को एग्जीक्यूट करना होता है एक रिलीजियस ड्यूटी, ना कि वर्ल्डली क्राइम, और यही है इसका सबसे टेरिफाइंग एस्पेक्ट। सबसे क्लासिक केस 1989 में ईरान के फॉर्मर सुप्रीम लीडर खुमैनी ने ब्रिटिश राइटर रश्दी के अगेंस्ट फतवा किल ऑर्डर इशू किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि रश्दी के नॉवल ने इस्लाम का अपमान किया था। खुमैनी ने डायरेक्टली रूल किया कि पूरी दुनिया के मुस्लिम्स उसे मार सकते हैं। इस किल ऑर्डर की कोई टाइम लिमिट नहीं थी, कोई जियोग्राफिक बाउंड्री नहीं थी। बहुत लोग सोचते हैं ये किल ऑर्डर कब का एक्सपायर हो गया होगा, लेकिन सच ये है, इसे कभी फॉर्मली रिवोक नहीं किया गया। खुमैनी के जाने के बाद भी ईरान के रिलीजियस अथॉरिटीज ने बार बार कंफर्म किया कि ये स्टिल वैलिड है। 2022 में एक यंग बिलीवर ने स्टेज पर रश्दी को चाकू मारा। ये प्रूफ था इस किल ऑर्डर की लास्टिंग पावर का। 2025 तक रश्दी पर हमलावर को अटेम्प्टेड मर्डर में कन्विक्टेड किया गया। 32 साल तक की सजा मिलने वाली थी, लेकिन इस जजमेंट ने फतवा की रिलीजियस वैलिडिटी को बिल्कुल अफेक्ट नहीं किया। और फिर आया मार्च 2026। खुमैनी असैसिनेशन के बाद ईरान के 99 साल के टॉप रिलीजियस स्कॉलर ने ग्लोबल मुस्लिम्स को रेजिस्टेंस और रिवेंज के लिए कॉल किया। ये किल ऑर्डर 48 घंटों के अंदर सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया में फैल गया। 1989 से कहीं ज्यादा पावरफुल मोबिलाइजेशन। इस बार एक और चीज डिफरेंट थी। इस लेटेस्ट फतवा में क्लियरली डिफाइन किया गया था टियर्ड किलिंग प्रिंसिपल्स। प्राइमरी टारगेट्स यूएस लिंक्ड मिलिट्री ऑफिशियल्स और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जो खुमैनी असैसिनेशन में इन्वॉल्व थे। सेकेंडरी टारगेट्स पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन जो इस ऑपरेशन को सपोर्ट कर रहे थे, और क्लियरली स्टेटेड था कि डिसीजन मेकर्स को प्रायोरिटाइज करो, ऑर्डिनरी सिविलियंस को इनडिस्क्रिमिनेट हार्म से बचाओ। ये ईरान का एडजस्टमेंट था इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म से बचने के लिए और प्रिसिजन डिटरेंस के लिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, फतवा किल ऑर्डर कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। ईरान का कुछ फोर्स कोवर्टली इंटेलिजेंस सपोर्ट देता है, जो विलिंग बिलीवर्स को मिलती है, जैसे टारगेट की लोकेशन, सिक्योरिटी गैप्स वगैरह, लेकिन डायरेक्ट एक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, ताकि वर्ल्डली लीगल अकाउंटेबिलिटी से बच सके। वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मार्च 2026 में रिवील किया 20 से ज्यादा कंट्रीज में हार्डलाइन बिलीवर्स ने इस किल ऑर्डर को रिस्पॉन्ड किया है, जिनमें मिलिट्री बैकग्राउंड वाले एक्स सोल्जर्स भी हैं। इसी वजह से यूएस और इजराइल को इमरजेंसी में कोर पर्सनल की सिक्योरिटी अपग्रेड करनी पड़ी। कुछ ऑफिशियल्स के ओवरसीज ट्रैवल पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगे। और सबसे क्रिटिकल बात, इस फतवा को ईरान के हर फैक्शन का यूनानिमस सपोर्ट मिला, चाहे रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हो, बसीज मिलिशिया हो या कंजर्वेटिव्स या मॉडरेट्स, सब ने पब्लिकली कोऑपरेट करने का ऐलान किया। ये बन गया मुक्तदा सद्र के पावर में आने के बाद डोमेस्टिक कंसेंसस बिल्ड करने का और इंटरनल टेंशंस डाइवर्ट करने का एक पावरफुल टूल। यूएस और इजराइल ने भी तुरंत काउंटर मेजर्स लिए। मकारिम शिराजी और रिलेटेड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पर सैंक्शंस लगे, ओवरसीज एसेट्स फ्रीज हुए, लेकिन इससे फतवा की स्प्रेड या एग्जीक्यूशन पर कोई असर नहीं पड़ा। उल्टा और ज्यादा मुस्लिम्स ने इसे बाहरी इंटरफेरेंस के अगेंस्ट एक राइटियस रेजिस्टेंस समझा, जिससे किल ऑर्डर की रीच और भी बढ़ गई। इस किल ऑर्डर की डिटरेंस पावर 3 नो लिमिट्स में नजर आती है। हर एक ओपोनेंट की वीकनेस सीधा दबाता है। पहला है नो बॉर्डर्स। ये किसी स्पेसिफिक कंट्री तक लिमिटेड नहीं है, चाहे टारगेट न्यूयॉर्क हो, लंदन हो या पेरिस। जहां भी कोई बिलीवर इस रूलिंग को मानता हो, वहां से अटैक हो सकता है। यूएस नेवी कैरियर बैटल ग्रुप्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स मिसाइल रोक सकते हैं, लेकिन एक डिटर्मिन्ड ऑर्डिनरी बिलीवर को नहीं रोक सकते। दूसरा है नो एक्सपायरी। जब तक इशूअर या कोई हायर रिलीजियस स्कॉलर फॉर्मली रिवोक ना करे, किल ऑर्डर हमेशा वैलिड रहता है। यह है मल्टी जनरेशनल लॉन्ग वॉर। एक जनरेशन पूरा नहीं कर पाई, अगली जनरेशन कैरी ऑन करती है। एग्जीक्यूट करने वाला तो शायद तब तक पैदा भी नहीं हुआ था जब फतवा इशू हुआ था।
फिर भी वो इसे अपना रिलीजियस मिशन मानता है। तीसरा है नो स्किल रिक्वायरमेंट, कोई प्रोफेशनल मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं चाहिए। ये कंटिन्यूअसली है सबसे बड़ी नाइटमेयर हर सिक्योरिटी सिस्टम के लिए। यही वजह है कि ये मिसाइल से भी ज्यादा डिफिकल्ट टू काउंटर है। बहुत लोग वंडर करते हैं ईरान डायरेक्टली मिसाइल से रिटेलिएट क्यों नहीं करता, ये इनविजिबल किल ऑर्डर क्यों इशू करता है। कोर रीजन है लो कॉस्ट हाई डिटरेंस। मिसाइल स्ट्राइक में मैसिव रिसोर्सेज लगते हैं और फुल स्केल वॉर का रिस्क भी रहता है, लेकिन फतवा किल ऑर्डर एक रिलीजियस रूलिंग से ओपोनेंट को लाइफ टाइम फियर में रख सकते हो, साथ ही डोमेस्टिक रिलीजियस फोर्सेस को यूनाइट कर सकते हो, इंटरनल कंसेंसस स्टेबल रख सकते हो। ध्यान रखना, फतवा किल ऑर्डर ईरान का रूटीन ऑपरेशन नहीं है। सिर्फ जब नेशन फेसेस मेजर क्राइसिस हो, रिलीजियस लीडर पर असैसिनेशन जैसी एक्सट्रीम सिचुएशन हो, तभी टॉप रिलीजियस स्कॉलर्स ये इशू करते हैं। इसेंशियली ये ईरान का तरीका है रिलीजियस फेथ को जियोपॉलिटिकल वेपन में कन्वर्ट करने का। फेथ बेस्ड डिटरेंस किसी भी मिलिट्री इक्विपमेंट से ज्यादा लास्टिंग होती है। समरी में, ईरान का फतवा किल ऑर्डर ना सिर्फ वर्बल थ्रेट है, ना पॉलिटिकल स्लोगन, बल्कि ये है फेथ बैग्ड, नो ब्लाइंड स्पॉट्स, नो एक्सपायरी डेट वाली स्पेशल किल डायरेक्टिव। इसका टेरर इसका नहीं कि मिलिट्री कितनी पावरफुल है, बल्कि इसका पावर है कि ये ग्लोबल बिलीवर्स को मोबिलाइज कर सकती है और टारगेट को लाइफ टाइम पीस से दूर रख सकती है। यही है ईरान का मिलिट्री के बाहर सबसे पावरफुल लास्ट कार्ड।